हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र। किसी ने अगर आपके साथ कुछ किया है, किसी ने अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा आपके साथ नेगेटिव किया गया है, आपकी लाइफ में तंत्र मंत्र किया गया है, तो कब वो वापस जाएगा? क्या वो टूट रहा है? और अगर नहीं टूट रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने जा रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप आ, से जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तभी ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेगी, और अगर आप ये रेजोनेट नहीं कर रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग कराना, अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई कोर्स सीखना, कोई टैरो रीडिंग सीखना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी ऑलरेडी दिया हुआ है प्रोफाइल पे। तो किसी भी तरह का कोई और क्लासेस लेना चाहते हैं, मेडिटेशन है, पैसे से रिलेटेड समस्या आ रही है, सब कुछ करके देख लिया है बट वो रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो इस तरह की भी हीलिंग प्रोसेस होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में सहायक होती हैं। तो आप अगर इस तरह का कोई कोर्स करना चाहते हैं, रिलेशनशिप टूट गया है या चीज़ें संभाल में नहीं आ रही हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि किसी ने जो तंत्र मंत्र किया था क्या वो वापस चला गया है। क्योंकि हम मून लाइट ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हैं, तो मून लाइट ब्लैक मैजिक क्या होता है कि जब वो वापस जाना होता है तो इस तरह की चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो क्या आपकी लाइफ में मून लाइट ब्लैक मैजिक की शुरुआत हो गई है? ओके, आए हैं, देख लेते हैं। ओके, ओ बिल्कुल, ब्लैक मैजिक तो इविल आई ब्लैक मैजिक तो है यहाँ पे। थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं यहाँ पे, जो फील हो रही हैं इन कार्ड्स के ज़रिए। इनकी एनर्जीज बता रही है कि हाँ, कुछ तो है आपके पास। अगर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको चीज़ें नहीं निमजा, देखिए बहुत दौड़ाया है इन एनर्जीज़ ने आपको। दौड़ाने का मतलब क्या है? चीज़ें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। चीज़ों में जितना पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना दूर भाग रही हैं। तो हाँ, यहाँ पे तंत्र मंत्र की क्रिया आपके साथ की गई है, नेगेटिविटी आपके साथ की गई है। अब आपको देखना है कि आपको इसको अपनी लाइफ में कैसे ठीक करना है, कौन से फ्रूट आपको अपनी लाइफ में लेके आने हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में। तो हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, भाई आपको करना क्या है, आगे क्या बढ़ना है। टेम्परेंस की एनर्जी है, मून लाइट एनर्जी, ब्लैक मैजिक। आप लकी हैं जो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन हुआ है उस मून लाइट एनर्जी से, यानी कि एक ऐसी एनर्जी से आपका कांटेक्ट हुआ है जिस एनर्जी ने आपको इस परिस्थिति से निकालने का। कई बार क्या होता है ना, हम पॉजिटिव सोल से मिल लेते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारी लाइफ में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं जिससे हम पॉजिटिव होना शुरू होते हैं। तो यहाँ पे आपकी ऐसी मुलाकात किसी ऐसी एनर्जी से हुई है। एनर्जी दिखती नहीं है, लेकिन जैसे ब्लैक मैजिक दिखता नहीं है और हो जाता है, ऐसे ही मूनलाइट एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। टेम्परेंस की जो एनर्जी है, ये देखिए ना, ये बैलेंसिंग होना शुरू हो गया है आपके ऊपर। जिसने भी तंत्र मंत्र किया है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर वापस जाना शुरू हो गया है। आपने इस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, जिससे आपके ऊपर इस चीज़ का प्रभाव कम होना लग गया है। आपका रिलेशनशिप टूटा होगा, आपके फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने का नाम ही नहीं ले रही थी, है ना। लोग ये सोचते थे कि बस आप जो करोगे ना वो गलती करोगे। आप अपने जीवन में जो चीज़ें करने जा रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत ही करने जा रहे हो। आपके साथ जो चीज़ें घट रही हैं, आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, वो आपने अपने जीवन में ऐसा कर लिया है कि नहीं, मुझे तो कुछ पॉजिटिव मिलने वाला ही नहीं है, मेरी लाइफ में तो कुछ पॉजिटिव होने वाला ही नहीं है, मेरी लाइफ में तो कोई मिरेकल होने वाला ही नहीं है। एक समय इतनी बुरी हालत हो गई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही इस कनेक्शन से आप जुड़े, मूनलाइट एनर्जी से आप जुड़े, यहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो गई हैं ना। रिलेशनशिप टूट गया है, ब्रेकअप की एनर्जी है, किसी इंसान पर ऐसा भरोसा कर लिया जिसने आपके फाइनेंस को डुबो दिया, आपके रिश्तों को डुबो दिया, आपको ना बुरी तरह से ब्लॉक कर दिया। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आंख बंद, पैर मतलब दौड़ रहे हैं, आप ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और दौड़ते दौड़ते भी ना बहुत लंबा टाइम बीत गया है।
बहुत ज़्यादा लंबा टाइम बीत गया है, दौड़ते दौड़ते आपके अंदर वो एनर्जीज़ नहीं बची हैं, भरोसा करना है नहीं बचा है, परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं। जितना समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक पल पे ऐसा होता होगा जैसे ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी पता है क्या कह रही है कि आप जितना लोगों के साथ अच्छा करते हैं ना, उतना वो बुरा आपके साथ पलट के आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की हेल्प करके दुश्मनी मोल ले रहे हैं, आप लोगों की हेल्प करके नेगेटिविटी मोल ले रहे हैं। आपको मैनिपुलेशन के कारण भी नज़र आ रहे होंगे, आपको कारण भी समझ में आ रहे होंगे कि लोग मेरे साथ मैनिपुलेट कर रहे हैं, या लोग मुझे ये समझ रहे हैं कि मैं मैनिपुलेटिव एनर्जी में हूँ। लोग ये समझ रहे हैं, मतलब मैं जितना अच्छा करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ तो लोग ये समझते हैं कि मुझे उनसे कुछ लेना देना है। ये ब्लैक मैजिक के कारण होता है। जैसे कहते हैं ना कि हमने किसी को स्ट्रेंथ दी, हमने किसी को पावर दी, और वो अपनी स्ट्रेंथ मेरे ही ऊपर आजमा रहा है, वो अपनी पावर मेरे ही ऊपर आजमा रहा है, मेरा ही दिल तोड़ रहा है, मुझे ही रास्ते ब्लॉक कर रहा है, मुझे ही आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये वाली एनर्जीज आपके साथ अगर थी तो आप कहीं ना कहीं उनका असर, ईश्वर पे भी आपका ना ऐसा होता है ना, विश्वास उठ जाता है ना। मुझे ट्रस्ट ही नहीं रहा भगवान पे, मुझे जानना ही नहीं है भगवान कौन है, मुझे जानना ही नहीं है मेरी परिस्थिति में ऐसा क्यों चल रहा है, मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों हो गई है। जब हम ब्लॉक होते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईश्वर को मानना छोड़ते हैं। ऐसी जो शक्तियाँ होती हैं सबसे पहले हमें दूर करती हैं ईश्वर से, दूर करती हैं डिवाइन से। क्योंकि अगर आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए तो इन शक्तियों का धीरे 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 क्या होता है, असर कम होना शुरू हो जाता है। आप जितना ईश्वर को याद करेंगे, ये शक्तियाँ उतना ही आपकी एनर्जी से दूर होना शुरू हो जाती हैं। सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक परिस्थिति बिगड़ जाए, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन अचानक से हाथ से चीज़ें छूटनी शुरू हो गई हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है बट पॉजिटिव हाथ नहीं आ रही है। मैं किसी का भला करने जाता हूँ, लोग सामने से मुझसे लड़ने लग जाते हैं ना। हर परिस्थिति में कहीं ना कुछ खोया है, लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। आप बुरी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला अच्छाई में चला जाए, सामने वाला पॉजिटिविटी में चला जाए। आपका खुद का फाइनेंशियल लॉस हो रहा है लेकिन आप सामने वाले के बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना। इस तरह की एनर्जीज, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो रही होगी। आपको आभास भी होता है जैसे कुछ नेगेटिव होना होता होगा ना। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत कुछ कह रहा है। मुझे पता चल जाता है कि जब मेरे साथ बुरा होने वाला होता है, लेकिन मैं उस चीज़ को रोक नहीं पाता, या उस चीज़ को रोक नहीं पाती, नेगेटिविटी को रोक नहीं पाती। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल मैंने करना था कर लिया। अब मैं बैठ के ना सिर्फ रोना चाहती हूँ, है ना, बैठ के सिर्फ रोना चाहता हूँ। अपनी परिस्थिति को तंग आ गया हूँ इस बुरी चीज़ों में रह के, है ना। वश नहीं चल रहा है, सब कुछ हाथ से मेरे सामने छूटता नज़र आ रहा है। धीरे धीरे मेरी खुशियाँ दूर होती नज़र आ रही हैं और मैं उन खुशियों के पीछे भाग रहा हूँ। मेरी लाइफ में जितनी भी अबेंडेंस थी वो धीरे धीरे निकलती जा रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी एक चीज़ आप याद रखिए, टेम्परेंस की एनर्जी आपके साथ है। इसका क्या मतलब है, यानी कि कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ है। जितना आपने सहा है, जितना आपके साथ हुआ है, चाहे वो तंत्र मंत्र है, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, चाहे वो लोगों का धोखा देना है, उसके बाद भी, इस हालत में होने के बाद भी आप ऐसी एनर्जी को डील कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में खुशियाँ ला रही है। आप ऐसी एनर्जी पे विश्वास लगा रहे हैं, आप ऐसी एनर्जी को डील कर रहे हैं जिससे आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, जिससे आपके अंदर पावर आएगी। ये जो मून लाइट एनर्जी है जिससे आपका कनेक्शन बना है, ये धीरे धीरे आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगी, आपके फाइनेंस को ग्रो करने में हेल्प करेगी। और ये जो स्पिरिचुअलिटी, ये जो तंत्र मंत्र है, ये वापस धीरे धीरे जब हम इस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं ना, अगर आप इस एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कम आइए, हीलिंग प्रोसेस है, आप जान सकते हैं। आपके आसपास का ऑरा बदलना शुरू हो जाएगा, कुदरत आपको दिखाना शुरू कर जाएगी कि अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू होगा। आपकी जो सारी एनर्जी दूसरे आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, दूसरे आपको कंट्रोल कर रहे थे और आपको पता भी था, लेकिन आप निकलने में सक्षम नहीं थे।
जितना आपके साथ मैनिपुलेशन हो रही थी उतना आप उस एनर्जी में फंसते जा रहे थे। जिसने भी ये ब्लैक मैजिक किया वो ये नहीं जानता कि वो आपका कर्मा आपसे नहीं ले सकता, आपके पॉजिटिव थॉट्स आपसे नहीं ले सकता। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका कनेक्शन, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि रेमेडीज़ पे जाते हैं, है ना, मेरे साथ ये हो गया है तो मुझे क्या करना है, नेगेटिविटी रिमूवल पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके साथ क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली कुदरत ने आपको ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुदरत ने आपका साथ देना शुरू कर दिया है। तभी आप एक ऐसे व्यक्ति या ऐसी एनर्जी के कांटेक्ट में आ गए हैं जिसने आपकी नेगेटिविटी को समझ के, आपके अंदर के जो ब्लैक मैजिक या जो भी चीज़ें थी उसको समझ के आपको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है ना, उसको वापस उसी व्यक्ति के पास भेजना शुरू कर दिया है जहाँ से ये एनर्जी आई थी ना। आपका कर्मा, आपका गुड कर्मा इसका कहीं ना कहीं कारण बना है कि आप एक ऐसी एनर्जी से मिले, एक ऐसी सोल से मिले, आपको आभास भी नहीं हुआ होगा कि ये सोल मुझे हेल्प करेगी ना, लेकिन आप वहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। अब आप धीरे धीरे ना थोड़ा सा डिवाइन पे भरोसा करना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैंने कहा ना, अब आपको मार्ग दिखने शुरू हो जाएंगे। और जिन लोगों ने आपके मार्ग में बाधाएं पहुंचाई है ना, वो आपको अब आपको कहीं ना कहीं उलझते नज़र आएंगे। आपके गुड कर्मा, आपके अच्छे कर्म, आपकी पॉजिटिविटी, आपका दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करने वाला नज़रिया, आपका दूसरों के बारे में अच्छा सोचने का नज़रिया, आप हमेशा स्पिरिचुअलिटी के जो फॉलो करते थे, कोई आपके साथ कुछ भी कर ले, आपको पता भी है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको आभास भी है कि कौन व्यक्ति कर रहा है, उस व्यक्ति का भी बुरा ना चाहना। यहाँ हरपेंट की एनर्जी यही कह रही है कि आपको प्रोग्रेस दे रहा है, पॉजिटिविटी कर रहा है। आपको इस एनर्जी को अपने अंदर बना के रखना है, आपको महसूस करना है आपको कि अब आपका हाथ जो है कुदरत ने मिरेकुलर रूप से, चमत्कारी रूप से किसी ऐसी एनर्जी से कनेक्ट कर दिया है जहां आप ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाएंगे, जहां आपके रास्ते अचानक से खुलना शुरू हो जाएंगे। आपके जो गुड कर्मा हैं, आपके जो कार्मिक्स हैं, आपके जो बुरा सहने की शक्ति है, वो आपके जीवन में पॉजिटिविटी ला रही है। जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है उसको भी ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा या आ जाएगा कि भाई वो आपके साथ बुरा नहीं कर सकता है, आपकी एनर्जी से नहीं खेल सकता है, आपकी एनर्जी कहीं भी आपको हार नहीं करेगी। आपकी एनर्जी, लोगों को होता है ना कि हम बस आगे बढ़ जाएं और हम दूसरे को पॉजिटिव ना होने दें, दूसरे की लाइफ में खुशियाँ ना आने दें, दूसरे की लाइफ में हमेशा बस तकलीफ़ें बढ़ाते रहें, उससे ही हमारा कुछ भला होगा। अब उस इंसान को ये समझ में आएगा कि नहीं, आपको तकलीफ़ें बढ़ाने से उनकी खुद की तकलीफ़ें बढ़नी शुरू हो गई हैं। और आपने जब इस चीज़ को डिनाई नहीं किया, आपने इस चीज़ को समझते हुए भी आपने दिल भी तोड़ा, आपने, आपका फाइनेंस भी डूबा, आपके रिश्ते भी ख़त्म हुए, आपको एक तरह से ब्लॉक भी कर दिया सारी एनर्जीज़ को, और उसके बाद भी अपने आप सही रास्ते पर बढ़ते गए, तो डिवाइन की शक्तियाँ किसी बुरी शक्ति के सामने जीतती हुई नज़र आ रही हैं। और जिस व्यक्ति ने ये किया है, आज उस व्यक्ति को ये एहसास होना शुरू हो जाएगा और उसको ये भी समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हर जगह नेगेटिविटी से किसी चीज़ को नहीं जीता जा सकता, है ना। हर जगह नेगेटिविटी फैलाने से, दूसरों को धोखा देने से अपना भविष्य नहीं बनाया जा सकता। समझ रहे हैं आप ये? हाँ, ओके। और देख लेते हैं क्या उसके लिए मैसेज है। डिविनिटी, बिल्कुल यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर, है ना, बहुत रोए हैं, वो तो मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस कूट कूट के भरे हुए हैं। तो एक काम कर लीजिए, अब समय आ गया है पॉजिटिविटी का। तो आपके जो भी इमोशंस आपके अंदर रुके हुए हैं ना, कई बार देखिए रोना ना बेस्ट रेमेडी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ईश्वर के सामने अपनी भावनाएं खुल के जाहिर कर दीजिए, क्योंकि आपका वक्त बदल रहा है और उन लोगों का वक्त ख़राब हो रहा है जिन लोगों ने आपको रुलाया है। तो अब आपके जो मनोभाव हैं, इस टाइम पे जो आपको रोना आ रहा है, इस टाइम पे जो आपकी एनर्जी ब्लॉक आपको नज़र आ रही है, ये कार्ड में लूँगी थर्ड। हाँ, कोई ऐसा इंसान तो है जो आपको बांध के रखा हुआ है। चलिए ना, तो आपको जो रोना आ रहा है ना,
ना। रीडिंग को सुन के आ रहा हो, भले ही आपकी मून लाइट एनर्जी से आ रहा हो, भले ही आपकी उस एनर्जी से कनेक्शन के बाद आपको बार बार, जैसे कई बार सोते हुए इंसान को अचानक से कुछ अच्छा मिल जाए, है ना, जीवन में बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है, अचानक से अच्छा मिल जाए, अचानक से पॉजिटिव हो जाए, तो वो क्या होता है, इमोशनल हो जाता है बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यही कह रही है कि इस टाइम इमोशंस कूट कूट के भरे हुए हैं, लोगों पे उल्टा असर होना शुरू हो गया है, आपकी एनर्जी वर्क करना शुरू कर रही है, लेकिन आप उस मिरेकल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समझिए कि कुदरत ने ये जो भी आपके साथ किया, ठीक है, या जिस भी व्यक्ति ने ये आपके साथ किया, कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ये समझाना चाह रही थी कि भाई जिसको भी चुनो, सोच समझ के चुनो। हर व्यक्ति आपके जीवन में प्रोग्रेस लाने वाला नहीं होता, हर व्यक्ति आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाने वाला नहीं होता, हर व्यक्ति आपके जीवन को खुशहाल बनाने वाला भी नहीं होता। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो आते हैं और जीवन को तहस नहस करके चले जाते हैं। और अब आपको ये बहुत अच्छे से अनुभव हो गया है, स्पिरिचुअलिटी को आपने चुना है ना, यूनिवर्स को आपने चुना है, इसलिए जो भी बेस्ट, आप शुरू से स्पिरिचुअल रहे हैं। अगर आप चाहते तो जब आपको ये पता चला तो इस व्यक्ति को बुरा भला बोल सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे देख रहे हैं ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहे हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ रहीं, आपने हमेशा डिवाइन को शिकायत की, आपने हमेशा ईश्वर को, अल्लाह को, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, उस एनर्जी को आपने शिकायत की, और आपने हमेशा अपने ऑरा को बढ़ाने की कोशिश की है। हमेशा आपको अपने आप को पता ही नहीं यहाँ पे कैसी एनर्जी आ रही है कि लोग ना शायद आपसे जलने का भाव या जलन का भाव या आपकी लाइफ में नेगेटिव करने का भाव भी इसलिए रखते हैं ताकि आप उनसे ना, बहुत कुछ होते हुए भी आप उनको रिप्लाई नहीं करते, बहुत कुछ होते हुए भी आप उनको, उनके विरुद्ध नहीं जाते। जैसे लोग चाहते हैं ना कि आप उनसे टकराएं, या आप जिसे ये देख रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपको कहीं ना कहीं जब ईश्वर बचा लेता है तो उन लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि जो वार उन्होंने किया, जो प्रहार उन्होंने किया, वो आपको क्यों नहीं जाके लगा। वो ये नहीं देख पाते कि आप ऑलरेडी ईश्वर को सरेंडर कर चुके हैं। जब उनके वार खाली जाते हैं, जब उनकी की हुई शक्तियाँ खाली जाती हैं, और जितना असर होना चाहिए था, बिलीव मी, जिस तरह का, देखिए मैं ये एनर्जी देख पा रही हूँ ना, ये तीनों, बाकी तो छोड़ ही दीजिए, आपके ऊपर 5% भी असर नहीं हुआ होगा। ये जो एनर्जी थी ये बहुत स्ट्रांग थी, आपको फिनिश करने के लिए एनर्जी दी गई थी, लेकिन जब सामने वाले ने देखा, जो शत्रुता का भाव रख रहा था, जो नेगेटिविटी का भाव रख रहा था, जब उस व्यक्ति ने देखा तो कहीं ना कहीं उसको आपसे और ज़्यादा चिढ़ हुई। डर की बजाय उसको ये लगा कि उसकी शक्तियों में दम नहीं है, और सच यही है, क्योंकि आपके अंदर सरेंडर है। आपने तो समर्पित कर दिया कि ईश्वर आप जानो, डिवाइन आप जानो, मेरे साथ जो भी जैसा कर रहा है मुझे उसमें नहीं जाना है। तो इसीलिए यहाँ पे आपके ऊपर जो भी किया कराया गया था, आपके हालात बिगाड़ने की जो कोशिश की गई थी ना, जो आपकी एनर्जी को कभी अच्छा नहीं देखना चाह रहे थे, आपकी प्योरिटी को नहीं झेल पाए ना। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं वो चेहरे आपके सामने खुल के आने लगे, उनकी रियलिटी आपके सामने आने लगी। जो आपको दिखाते थे कि वो पॉजिटिव करने आए हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ नेगेटिव करने आए थे, खेल खेलने आए थे। तो ये जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये व्यक्तित्व, ये जो 3 से ज़्यादा लोग, 3 तो हैं ही हैं, 3 से ज़्यादा लोग, इनके चेहरे आपके सामने खुल के आने लगे, और वहाँ से आपने अलर्ट होना शुरू किया। और ये जो मून लाइट एनर्जी है, शायद वहीं से आपका कनेक्शन जुड़ा। शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम पर्सनल रीडिंग पे जाते हैं तभी हम समझ पाते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा 100% श्योरिटी के साथ कहना कि 3 लोग थे या 4 लोग थे, अब आपसे कितने लोगों का कनेक्शन है, उनसे आगे कितनी चेन बनी, ये डिवाइन। बट हाँ, आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, किया कराया सब उसके पास वापस जा रहा है, अर्थ ग्राउंडेड हो गई है सारी नेगेटिविटी। बस अब आप जो इंतज़ार कर रहे थे ना जिस चीज़ का, हो सकता है आप उन्हीं लोगों का वेट कर रहे हो जिन्होंने आपके जीवन में गलत किया है, हो सकता है आप उन्हीं की चीज़ों में उलझे हुए हो। यहाँ पे आपको नहीं उलझना है अब,
इस एनर्जी में आपको उलझना ही नहीं है, इस एनर्जी में आपको आना ही नहीं है। अब आपको प्रतीक्षा नहीं करनी है, अब आप सरेंडर की एनर्जी में है ना, तो अपने आप को स्ट्रांग बनाने पे जाइए। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, अब वो पूरा कीजिए। आपकी जो प्रोटेक्शन शील्ड है ना, ये देखिए ईश्वर ने बना दी है। जो बहुत टाइम से आप नहीं कर पा रहे थे, अब धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करेंगे। कोई कैसा भी आपके साथ खराब करने की कोशिश करे, कोई कितना भी गलत करने की कोशिश करे, ईश्वर आपके साथ है, सरेंडर आपके साथ है, अर्थ की एनर्जी आपके साथ है। आपके साथ गलत करने वाले को पहले ईश्वर से टकराना पड़ेगा, पहले उस एनर्जी से टकराना पड़ेगा जो आपके जीवन में गलती करेगा। पहले अब जो आपसे शत्रुता का भाव रखेगा उस यूनिवर्स से, उस प्रकृति से, क्योंकि आपकी सोल प्योर है और आपने अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिला दिया है। तो आप जिस भी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। आप डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका कनेक्शन, और आप ये फील भी कर पा रहे होंगे कि मेरा कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी ऐसी एनर्जी से हो सकता है। आप उस एनर्जी को पहचान ना पा रहे हो, बट आपको ये 100% हो रहा होगा कि मेरा कनेक्शन किसी एनर्जी से बन गया है ना, मेरा कनेक्शन किसी ऐसी आत्मा से बन गया है, ऐसी पावर से बन गया है जो मुझे पॉसिबल बेस्ट पॉजिटिव दे रही है ना, जो मेरी लाइफ को ग्रो कर रही है, जो मेरी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, जो मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला रहा है, जो मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी ला रहा है। ये वाली चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू हो गई हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स। जिन्होंने भी बुरा किया है, उल्टे दिन लग गए हैं उनके। वाओ, 9 ऑफ कप्स, ओके, हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फूल। चलिए ये एनर्जी और देख लेते हैं एक बार, देन हम डिवाइन का गाइडेंस लेंगे आपके लिए। क्या आप डिवाइन का गाइडेंस कह रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो फाइनेंशियल लॉसेस इस टाइम पे हुए हैं ना, जॉब छूट गई किसी की, किसी का बिजनेस ब्लॉक कर दिया, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। जो चीज़ें ब्लैक मैजिक का असर जिन पे वापस हो रहा है, आपने हिम्मत हार दी थी, बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, वो हिम्मत आपको वापस आ जाएगी। आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपको आगे बढ़ने में, इन सब चीज़ों में निकलने में। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हैं ना, एक नई किरण, सूर्य क्या है? फायर है, प्रकाश, पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी क्या होता है? ब्लैकनेस, अंधेरा। तो आप अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं। आपका रास्ता जिन जिन अंधेरों ने रोका हुआ था, जिन बुरी शक्तियों ने रोका हुआ था, आज वो खुल गई हैं। और आपके फाइनेंशियल लॉसेस कैसे कवर होंगे, रिलेशनशिप कैसे कवर होंगे, ये अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या सोचना है कि डिवाइन आपको जो रास्ता दिखा रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, आगे बढ़कर उनको एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कीजिए। आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब पास्ट की नेगेटिविटी को ब्रेक थ्रू कर दिया गया है। आप देख रहे हैं ना, फाइनेंस जो अटका हुआ था सारे सालों, अब आपका हार्ट चक्र ओपन हो गया है। आप अपने लाइफ में ना पहले जैसे परफेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप हर चीज़ को बैलेंस कर लेंगे ना, सारी पावर्स को बैलेंस कर लेंगे, सारी स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फूल की एनर्जी। जिन लोगों को लगता है ना कि आप इतने टूट गए हैं, है ना, अंदर से टूट तो जाता है, देखिए इंसान, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका भी हो सकता है विश्वास तोड़ा गया, जिस तंत्र मंत्र से आप निकल नहीं पा रहे थे, आपकी हिम्मत नहीं आ रही थी, और जब एक टाइम पे आपको पता चला होगा कि ये वाली एनर्जीज़ मेरे साथ हैं, तो और ज़्यादा कहीं ना कहीं इंसान डर जाता है। तो आपके अंदर भी ये एनर्जी आ गई थी, डर आ गया था आपके अंदर, आगे बढ़ने की क्षमता नहीं रही थी आपके पास। सारी पावर होते हुए भी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ को, है ना। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ना रस्सियों से जकड़ दिया है, दिमाग बिल्कुल बंद कर दिया है। अब धीरे धीरे वो पावर लौट रही है। जो लोग आपको फूल समझते हैं ना, समझ लीजिए आप क्या है, अब इन शक्तियों से बिल्कुल ऊपर उठ चुके हैं ना। आपको मान सम्मान भी वापस मिलेगा, आपका फाइनेंस भी वापस मिलेगा, आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। अब आप ईश्वर की गाइडेंस में हैं। आप सोचिए कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में थे। 8 ऑफ कप्स, आप उस बड़ी मुसीबत से निकलते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, पानी के अंदर आग जली हुई है। पानी के अंदर आग जलने का मतलब बहुत बड़ी मुसीबत थी आपके ऊपर, जिससे आप निकल गए हैं। और निकल कैसे गए? अच्छे कर्म। आपको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़े, रिमूवल की एनर्जी में नहीं जाना पड़ा।
बुरा था, वक्त बुरा था, नेगेटिविटी थी, बिल्कुल ठीक है, बट उसको ठीक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़े। आप जूझते रहे उस उन नकारात्मक ऊर्जाओं से। आपने किसी का बुरा करने की नहीं सोची, आपने इस तंत्र मंत्र को तोड़ने के लिए कुछ नया रास्ता चुनने की नहीं सोची, इस एनर्जी से निकलने के लिए कुछ नए रास्ते आपने नहीं अपनाए। लोगों ने बेवकूफ़ समझा तो ठीक है ना, स्ट्रेंथ नहीं थी तो ठीक है, लेकिन अब वहाँ से आप निकलते नज़र आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती नज़र आ रही है, डिवाइन आपको कनेक्ट पूरी तरह कर चुकी है, आप उस एनर्जी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी मुसीबत, आपका मान सम्मान वापस मिलेगा। लोगों के अंदर जो आपको लेके गलतफहमी हो गई थी ना, है ना, ये बैलेंसिंग की एनर्जी यही कह रही है, ये टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी यही कह रही है कि आप को लेके बहुत सारे लोगों में गलतफहमी हो गई थी। ये तो गुस्सा करता है, ये तो झगड़ा करता है ना, ये किसी को कुछ भी बोल सकता है। उन लोगों को थोड़ी ना पता था कि आपके ऊपर एक ऐसी एनर्जी है जो हमेशा आपको एग्रेसिव कर देती है और आपसे गलत निर्णय हो जाता है और लोग आपसे दूर हो जाते हैं, या आप लोगों का अच्छा करने जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से एनर्जी नेगेटिव हो जाती है और फिर आप अपनी लाइफ में हार मान लेते हैं, है ना, या फिर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है, फिर आप किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। उन लोगों को अब आपकी रियलिटी दिखनी शुरू होगी कि नहीं भाई, इस व्यक्ति का वक्त ख़राब था, या इस व्यक्ति के साथ ऐसी कुछ क्रियाएं थी जो हमेशा इस व्यक्ति को डाउन कर देती थी। लोगों की गलतफहमियां दूर होंगी, लोग आपके बारे में जो बुरा सोच के बैठ गए थे, लोग आपके बारे में जो समझ नहीं पा रहे थे, लोग कहते होंगे ना, पता नहीं कैसा व्यक्ति है, पता नहीं कैसी आत्मा है, पता नहीं कैसा इंसान है, हमारी तो समझ से बाहर है। अब वो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि इंसान खराब नहीं है, इंसान का वक्त ख़राब है, या इंसान के अंदर कुछ ऐसा डेवलपमेंट था जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, वो जो तंत्र मंत्र की शक्तियां जब निकलती है ना, कई बार हमें भी नहीं पता चलता है कि हमने क्या कर दिया। तो अब फूल की एनर्जी क्या है, वापस आप अपने आप को देखिए ना, ये इंसान, ये जो है, वापस एज पे खड़ा है और दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, वापस अपनी पावर को रीगेन कर रहा है, अपनी पावर को महसूस कर रहा है, फील कर रहा है ना। आपको दोबारा कोई तंत्र मंत्र विद्या में नहीं बांध पाए, इसलिए अपने ऑरा को हमेशा प्रोटेक्टेड रखिएगा। एक बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और फिर जब आपको पता चल जाए ना, तो आप किसी का कुछ गलत करें ना करें, वो तो प्रकृति पे छोड़ दीजिए, प्रकृति करेगी, कभी करना भी नहीं चाहिए, है ना, वो खुद ही पलट के चला जाता है। जैसे अब जा रहा है धीरे धीरे, उस व्यक्ति को उसका मिलेगा, बट अपने आप को ज़रूर प्रोटेक्टेड रखिएगा, उन लोगों से दूरी बना के रखिएगा जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं। आपको कभी ऐसी पावर दोबारा नहीं छू पाएगी। डिवाइन आपके साथ है, ब्लेसिंग्स दे रही है, कुदरत आपके साथ है ना, आपके जीवन को बैलेंस करने के लिए एक नई दिशा दिखाई जा रही है, और यही डिवाइन है जो आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी लेके आएगी। यही डिवाइन है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दशा दिखाएगी। तो मून लाइट की सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उस एनर्जी को थैंक्स बोलिए जो मून लाइट ब्लैक मैजिक आपके काम आया और आपका रिमूवल हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक ओवर थिंकिंग वाला सेशन नज़र आ रहा है, और मैं उस व्यक्ति के बारे में 2 कार्ड ज़रूर लूँगी जिसने आपके साथ गलत किया। वो अभी क्या सोच रहा है, लास्ट में मैं ये वाली चीज़ ज़रूर लेना चाहूँगी कि वो व्यक्ति अभी क्या सोच रहा है। ओके, किंग ऑफ कप्स एंड आप देखिए ना, जब चोरी पकड़ी जाती है तो इंसान क्या करता है, ये सेम वही चीज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी में नहीं जाना है। आपको ये लगना शुरू हो जाएगा कि अब मैं नई शुरुआत करूंगा तो कैसे करूंगा, कहाँ से करूंगा, कोई मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। अंदर जो एक डर है वो लगना शुरू हो जाएगा, अंदर से एक डर की भावना आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको नहीं डरना है। जब डिवाइन ने आपको इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला है, तो अब तो आपके छोटी मोटे काम हैं जो बनने शुरू होंगे। बस आपको पॉजिटिविटी पे फोकस रखना है और अपने कामों पे फोकस रखना है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। पास्ट में जो था, जो बीत गया, वो बात गई ना। अब आपको अपने आप पे ये भरोसा रखना है कि मुझे जीवन में कोई नेगेटिविटी टच ना करे, मेरे जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा मुझे छू भी ना पाए, इसलिए मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जाऊँ। अब वो इंसान क्या है, अभी तो बहुत खुश है ना। और जैसे ही उसको पता चलेगा 2 ऑफ पेंटिकल्स कि आप ठीक होने की तरफ हैं और वापस उसका भेजा हुआ तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक उसकी तरफ वापस जा रहा है,
ये व्यक्ति आप देखिएगा आपके साथ ना कांटेक्ट बना के रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ने तंत्र मंत्र आपके साथ किया है और वो व्यक्ति आपके संरक्षण में रहे तो असर उस पर कम होता है। तो वो आपके साथ रिश्तों में ना सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगा। वो रिश्तों में आपके प्रति जो है बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ये दिखाने की कोशिश करेगा कि कुछ भी जो आपके साथ नेगेटिव हुआ है वो इस व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता छा रही है वो इस व्यक्ति की वजह से नहीं है। ये आपको ये दिखाने की कोशिश करेगा। पूरी पूरी कोशिश होगी कि आपके जीवन में एंट्री करे और अपने जीवन को बैलेंस करने की कोशिश करे। तो अब ये आप खुद समझदार हैं कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। पता नहीं क्यों एक एनर्जी और आ रही है कि एक कार्ड और निकालूं, तो चलिए निकाल लेती हूँ। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, कोई भी एवल आई, ब्लैक मैजिक, मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हैं, हाँ प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। हर्मिट की एनर्जी, यहाँ से जो आपकी यात्रा शुरू हो रही है ना, वो एक स्पिरिचुअल यात्रा शुरू हो रही है, वो एक प्रोग्रेस की यात्रा शुरू हो रही है। अगर आपको अभी ये फील हो रहा है ना कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो इसको बिल्कुल भी अपना अकेलापन मत समझिए, बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत समझिए। जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हैं ना, और जब आप अपने साथ होते हैं, तो ये समझिए यूनिवर्स की हर एनर्जी आपके साथ होती है। हर्मिट की एनर्जी, आपके अंदर जो शक्ति आएगी। ये ओवर थिंकिंग मुझे ना कहीं परेशान कर रही थी कि लास्ट में ओवर थिंकिंग क्यों आई है। तो ये ओवर थिंकिंग नहीं है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि आप डिवाइन से कनेक्ट करके ना बहुत जल्दी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत जल्दबाजी में चीज़ों को जानने की कोशिश मत कीजिए। आपके ऊपर किया गया तंत्र मंत्र रिलीज़ हो गया है, आपके ऊपर की गई दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। आप ब्लैक मैजिक से निकल चुके हैं। जिसने किया था ब्लैक मैजिक उसको रिटर्न होगा। आप बस स्पिरिचुअलिटी की लाइन में हैं, तो हमें नेगेटिविटी के बारे में सोचना भी नहीं है। यही आपके लिए लास्ट क्लियर मैसेज था जिसके लिए मुझे ये निकालना पड़ा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।